हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग अगला विषय में आ गए हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है बिना समय देरी किए हुए। तो पहला सवाल हमारा क्या है, हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए जल, हवा, भोजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इनमें से सभी। इनमें से कौन सजीव है, लकड़ी, पेड़ पौधे, शीशा या कागज़। तो हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ था, इनमें से कौन सजीव है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला। तो ऑप्शन नंबर डी 1954 में बिल्कुल सही जवाब है। राधिका किस विद्यालय में पढ़ती है, या राधिका का विद्यालय कैसा है। तो आदर्श विद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से किसका कान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सांप का। मिट्टी का टीला बनाकर कौन रहता है। तो दीमक बिल्कुल सही आंसर होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के क्या थे। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति थे। घुमक्कड़ या फिर बंगार या फिर खाना बदोश कैसे घर में रहते हैं। तो टेंट में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, पन पंछियों के पंजे किसके अनुरूप होते हैं। पंछियों के पंजे किसके अनुरूप होते हैं। तो पंजे जो होते हैं उनके काम के अनुरूप होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, रमन प्रभाव कब प्रकाशित हुआ। तो रमन प्रभाव 1928 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन एक बीज वाला फल है। तो आम एक बीज वाला फल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सा कुंड झारखंड में नहीं है। तो सीता कुंड झारखंड में नहीं है, बाकी का जितना भी कुंड है वो झारखंड का ही है। और अगला सवाल है, झमन दादा का बेटा का नाम क्या है। तो झमन दादा का बेटा का नाम है सदाबहार लाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, प्रेमलता अग्रवाल ने एवरेस्ट पर फतह कब की। तो इसका सही आंसर होगा 20 मई 2011। महानगरों में लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है। तो नगर पंचायत, नगर निगम, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में मिर्ची कौन लाया था। तो पुर्तगालियों ने लाया था। सुबोध किस खेल विद्या में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो सही आंसर होगा लंबी कूद। अगला सवाल देखेंगे, वज्रपात से भवन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो तड़ित चालक लगाना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, मृत सागर में प्रति लीटर पानी में नमक की मात्रा कितनी है। तो 300 ग्राम। इसका बिल्कुल सही होगा। मृत सागर सबसे नमकीन महासागर है। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थ के पैकेट में हरे बिंदु का अर्थ क्या होता है। तो हरा बिंदु का अर्थ होता है शाकाहारी, और लाल बिंदु का अर्थ होता है मांसाहारी, और भूरी बिंदु का अर्थ होता है भूरी बिंदी का अर्थ होता है मांसाहारी। तो इस तरह का अगर आप लोग को सवाल पूछेगा तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। आज के अभी के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियो पर हम दूसरा सब्जेक्ट को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से बने रहेंगे, और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।